हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सिखाने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। चलिए माध्य की ओर चलते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए माध्य की ओर चलते हैं। माध्य माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखिए वर्ग अंतराल दिया रहेगा। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, वर्ग चिन्ह हमें लिखना है और वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता। चलिए हम बनाते हैं, वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ग चिन्ह हमें कहाँ से आएगा, ये पहले ध्यान दीजिए। अब वर्ग चिन्ह लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और 20 इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या, इसको जोड़कर 2 से भाग देना पड़ेगा। कितने से, 2 से। तो चलिए 2 से भाग देते हैं। 0 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 20। तो 20 में 2 से भाग दिए तो कितना होगा 10। तो यहाँ पर लिखाएगा 10। कितना लिखाएगा 10। ये है 20 से 40, 20 से 40, 20 और 40 कितना हो गया हमारा, 20 और 40 हो गया हमारा, 20 और 40 60। तो 60 का दिया कितना होगा हमारा 30। कितना होगा 30। अब ये 3 नंबर में देखिए 40 और 60, 40 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। कितना 100। 100 में 2 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा, 100 में 2 से भाग दिए तो 50 हो जाएगा हमारा। कितना होगा 50। 60 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 140। कितना होगा 140। 140 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 70। 80 से 100 है तो 80 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना 180। 180 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। 90। और ये क्या कह रहा है, वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता। क्या कह रहा है, वर्ग चिन्ह गुने बारह। तो वर्ग चिन्ह मतलब इससे गुना करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह और बारंबारता को गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करते हैं। 17 दहाई के 170। 28 को 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा, चलिए 28 को 30 से गुना करते हैं। आठ 840 होगा। 50 को 32 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये शुक्ले कह रहा है 1600। 70 को 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 70 को 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1680 हो जाएगा। कितना होगा 1680। 90 को 19 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 1710 होगा। 1710। आप माध्य बराबर, माध्य बनाएंगे कैसे, देखिए माध्य बनाएंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, वर्ग चिन्ह को जोड़ेंगे और वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता को जोड़ेंगे। तो ये हमारा कितना होगा 10, 30 और 10 40, 40 से 50 90, 90 160, 160 और 90 कितना होगा हमारा 40। 200। देखिए 0 0 0 0 0, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 कितना होगा हमारा 16 9 25, 250। ये हमारा इसको जोड़ेंगे आप 170। देखिए 0 0 0 0 0 है तो 0, 7 4 11, 7 4 11, 11 0, 11 8, 11 12, 12 7 19, 19, 19 1 20 के 0 हासिल 2, 8 1 9, 9 6, 9 6 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 2 30 के 0 हासिल कितना होगा हमारा हासिल 3। तो आप देखिए 1 1 2 3, 3 और 3 6, कितना हो गया हमारा 6000। तो ये हमारा हो गया EX1F। ये हमारा हो गया EX1। तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे हम, माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर लिखेंगे EX1F बट्टे EX1। तो हमारा EX1F कितना है 6000। कितना है 6000 बट्टा में कितना है EX1 कितना है हमारा 250। 250।
तो 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट गया, ये कटेगा 24 मरतबे में, कितना 24। तो हमारा माध्य आंसर कितना होगा, माध्य का आंसर 24। माध्य हमारा कितना निकला 24, कितना निकला 24। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आगे बताएंगे माध्यिका कैसे बनाया जाता है। चलिए अब माध्यिका बताते हैं, माध्यिका की तरफ चलते हैं। माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माध्यिका में ये दिया रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। क्या दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तब संचयी बारंबारता किसको कहते हैं, चलिए बताते हैं। संचयी बारंबारता उसे कहते हैं, 3 है तो 3 में ये जोड़ के लिखेंगे, फिर जितना आएगा तितना में ये लिख के जोड़ेंगे, समझे। देखिए हम जोड़ के बताते हैं कि कितना है, 3 है, 3 हो गया, कितना हो गया 3। 5 में 3 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 5 में 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। आप देखिए 20 में 8 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 20 में 8 जोड़ेंगे, तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, कितना हो जाएगा 28, कितना होगा हमारा 28। अब 28 में ही 10 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 28 में 10, तो 28 10 38, कितना हो गया 38, 38, 38 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, 44। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए अब बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा कौन है, बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, तब सबसे बड़ा क्या है, ये 20 है, क्या है 20 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा छोटा एफ, क्या हो जाएगा छोटा एफ। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 20 सबसे बड़ा बारंबारता में जो भी संख्या रहेगा उसमें देखेंगे 20 के सामने सामने कौन है, तो 20 के सामने सामने क्या है 28 है, 28 के जस्ट ऊपर वाला कितना, 28 के जस्ट ऊपर वाला क्या है यार 8 है, तो ये हमारा ये छोटा एफ है 20, क्या है 20 छोटा एफ है, 8 क्या हो गया बड़ा एफ, क्या हो गया 8 हमारा बड़ा एफ। तो 20 के सामने सामने जस्ट देखेंगे और इसके ऊपर वाला हमारा बड़ा एफ हो जाएगा। आप इधर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ई एल, एल का मान हमें निकालना पड़ेगा क्या कि सूत्र में रहता है। तो 20 के जस्ट पीछे वाला देखेंगे ये कितना है 500, तो इससे पीछे वाला लेंगे 400, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल का मान होएगा एल। आप देखिए इसका सूत्र लिखते हैं, माध्यिका बराबर एम बराबर होता है एल जोड़ एन माइनस बड़ा एफ बटे छोटा एफ गुने, गुने क्या होगा बताइए, गुने हमारा होगा आई, क्या होगा आई, आई के मतलब क्या समझे आप, आई का मतलब क्या समझे, आई के मतलब लंबाई, क्या होगा हमारा लंबाई, लंबाई कितना है हमारा लंबाई, जैसे में देखिए इसके अंदर में कितना का मात्रा है, जैसे में देख लीजिए 20 और सॉरी 200 और 300 के बीच में कितने का फर्क है 100 का, कितना का 100 का, तो ये हमारा लंबाई कितना हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा हमारा लंबाई 100। तो चलिए इस सूत्र पर बैठाते हैं, एल का मान कितना है ये 400 है, 400 प्लस कितना हो गया 400 प्लस एन कितना है, एन का मान निकालना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है देखिए, संचयी बारंबारता में एन का मान निकलेगा, कौन में संचयी बारंबारता में, तो एन का मान क्या है सबसे बड़ा, इसमें क्या है देखिए 22 है 44 है, इसको भी जोड़िएगा तो 44 ही आएगा, इसको भी जोड़िएगा 44 ही आएगा। तो चलिए इसी को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 5 3 8 8 20 28 28 10 38 38 6 क्या होगा 44, क्या हो गया 44। इस सूत्र बाद में लिखेंगे कहा कितना में अटेगा नहीं, तो 44 क्या हो गया 44, एन बराबर हमारा कितना होगा 44, 44 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। अब चलिए समझ गए हैं तो सूत्र लिखते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। वन मिनट, हमारा एन का मान हो गया 22, क्या हो गया 22, हमारा छोटा एफ क्या हो गया 20, क्या हो गया 20, अब बड़ा एफ हमारा क्या हो गया 8, क्या हो गया 8, एल का मान क्या हो गया 40 सॉरी 400, कितना हो गया 400, लंबाई कितना का है 100 का, 100 का।
अब इसको मिटाते हैं, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है हमारा, m बराबर माध्यिका बराबर l प्लस n माइनस एफ, बड़ा एफ अब बटे में छोटा एफ गुने आई, लंबाई कितना का है। तो हमारा एल कितना हो गया, एल का मान कितना है 400, तो 400 प्लस एन का मान कितना है हमारा, एन का मान 22 है, कितना है एन का मान 22 है, तो यहाँ पर 22 दे देंगे, 22 बड़का एफ हमारा क्या है, बड़ा एफ 8 है, क्या है 8, छोटा एफ कितना है हमारा, देखिए छोटा एफ 20 है, कितना है 20, गुना लंबाई कितना है, 200 और 300 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 100 का, तो 100 हो गया। अब इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे हल, देखिए 400 प्लस बट्टे में 20, अब 22 में 16 6 22 14 बचेगा, क्या बचेगा 14 गुने 100। अब देखिए 400 प्लस 14, आप 20 14 के 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा, 14 को 100 से गुना करेंगे तो 1400 का क्या होगा 1400, अब बट्टे में क्या होगा 20। अब देखिए ये बट्टा में, अब इसको जोड़ बनाइए, क्या बनाइए जोड़, तो जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 20 है तो इसका बट्टा में, जिसके बट्टा में कुछ भी ना रहे तो उसके बट्टा में क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1, तो इसको बट्टा में 1 देते हैं। अब 20, अब 1 से 20 में भागने के 400 को 20 से गुना करना पड़ेगा, 400 को 20 से गुना करना पड़ेगा, 0 हो गया हमारा, 4 गुना 800, कितना हो गया 8000, कितना हो गया 8000, 8000 प्लस 1400, कितना हो गया 1400, और 1400 8000 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 14 9400, क्या हो गया 9400, 9400, 9400 में 20 से आप भाग देना है, क्या देना है भाग देना है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, अब 2 से ये कटेगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ये हमारा 0, 470, क्या होगा 470 आंसर हो जाएगा माध्यिका का हमारा 470 आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बहुलक की तरफ चलते हैं। माध्यिका में बस कुछ नहीं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एन है, एफ है, छोटा एफ है, बड़ा एफ है, एल है, आई है, ये इतना ध्यान रहेगा, सूत्र याद रहेगा, बन जाएगा। चलिए बहुलक की तरफ चलते हैं। चलिए बहुलक बताते हैं, बहुलक की तरफ चलते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। बारंबारता में देखेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 17 है, 28 है, 32 है, 24 है, 19 है, तो सबसे बड़ा आपको इसमें 32 है, क्या है 32, तब जस्ट 32 के ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा F0 माइनस 1, ये हमारा नीचे वाला क्या होगा F0 प्लस 1, क्या हो जाएगा F0 प्लस 1। आप बताइए जस्ट इधर वाला क्या हो जाएगा हमारा L, क्या हो जाएगा L, L हो जाएगा हमारा ये 40, कितना है L। अब चलिए सूत्र लिखते हैं, F0 ये चलिए लिखते हैं F0 माइनस 1 बराबर F0 प्लस 1 बराबर F0 बराबर I बराबर और L बराबर, तो F1 हमारा F1 माइनस कितना है हमारा F0 माइनस 1 क्या है हमारा 28 है, क्या है 28 है, तो ये हमारा 28 हो गया। F0 प्लस 1 क्या है, F0 प्लस 1 हमारा क्या है 24 है, क्या है 24, तो 24 लिख देंगे।
F0 क्या होगा, F0 हमारा 32 होगा, क्या होगा F0 32 होगा, F0 हमारा क्या हो जाएगा 32, तो F0 हमारा क्या होगा 32। आई मतलब लंबाई कितना है, मतलब इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, पिछले पिछले माध्य में बताए थे, इसका अथी माध्यिका में बताए थे, इसका डिफरेंस कैसे देखना है, कितने की अथी है 0 से 20, तो कितना है 20, तो 20 होगा हमारा। एल क्या होगा हमारा, एल जो 40, 32 के ठीक पीछे देखो 40, ये एल कितना हो जाएगा 40। अब इसको सूत्र पर बैठाना पड़ेगा, फार्मूला आता है इसका देखिए हमारा ये सूत्र है बहुलक का, बहुलक m0 बराबर एल प्लस F0 माइनस F01 बटे में 2F0 माइनस F01 माइनस फिर माइनस F0 प्लस 1, अब गुने आई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र पर बैठाना पड़ेगा। चलिए बैठाते हैं। एल का मान कितना है नीचे 40, क्या है 40, तो 40 दे दिए, प्लस F0 का मान कितना है हमारा, देखिए F0 का मान हमारा 32 है, कितना है 32, F0 का मान कितना है 32, तो यहाँ पे लिख देंगे 32, माइनस है तो माइनस, F0 माइनस 1 का मान कितना है 28, कितना है 28, तो 28 दे दिए। अब बटा में क्या कह रहा है 2F0, तो 2 गुने 32 माइनस आखिर क्या है F0 माइनस 1, तो F0 माइनस 1 का कितना है 28, तो 28 दे दिए। अब फिर माइनस है तो माइनस, F0 प्लस 1 है, तो F0 प्लस 1 कितना है, F0 प्लस कितना है 28, इसमें 32 होगा, 24 है इसमें, वो 28 है, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा 24, क्या होगा 24। चलिए इसको हल करते हैं, 40 प्लस 32 में से 28 गया तो कितना बचा, 32 में से 28 गया तो बचा 4, कितना बचा 4 बट्टे, अब 32 दूना कितना होगा, 32 दूना कितना होगा हमारा, 32 दूना हो जाएगा हमारा 64, 64 माइनस 28, फिर वो माइनस कितना है 24, अब गुने क्या है 20, कितना है 20। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, 28 और 24 को 1 मिनट, 40 प्लस 4 बट्टे में 64 माइनस कितना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो 28 में से 28 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 8 और 4 12 के 2 2 2 4 1 5, कितना होगा 52 गुने 20। अब चलिए घटाते हैं, 40 प्लस बटे 4, 64 में से 52 गया तो कितना बचा, 64 में से 52 गया तो कितना बचा, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, 12, कितना बचा 12 गुने 20। अब इसको काट भी सकते हैं, इसे गुना करके लिख भी सकते हैं, तो देखिए काटते हैं, ये कटेगा 4 पंचे 20, ये 4 तिहाई 12, ठीक है, तो इसको 40 प्लस 4 पंचे 20 बटे 3, 40 अब 20 को 40 अब इसको जोड़ बना देते हैं, इसका लॉस होगा, जिसके बट्टा में कुछ भी ना हो उसके बट्टा में क्या होगा, जिसके बट्टा में कुछ भी ना हो उसके बट्टा में 1 होता है, क्या होता है 1, तो इसके बट्टा में 1, 3 और 1 का लघुत्तम 3 होगा, 40 तिया क्या होगा 40 तिया 120, क्या होगा 120 प्लस 3 से 3 में भाग दिए तो 1 मरतबा में लगा, तो इसको 20 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 20, तो क्या होगा 140 बट्टे 3। अब इसको दशमलव में आंसर लाना, क्या है दशमलव में आंसर आ रहा है, इसको दशमलव में आंसर लाएंगे, 3 से भाग देंगे 140 में, कितना में 140 में, तो 3 चौके 12, कितना होगा 12, 1 से 1 कट गया, ये 2 जीरो उतार देते कितना होगा 20, तो 3 छक 18, क्या हो गया 18, इसमें से 1 हाथ लिए तो 10, 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा 1, तो 1 से 1 कट गया, एक दशमलव दे दिए तो 0 बैठा देंगे,
छत्री 18, फिर उतना ही 2 बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 46.6। क्या होगा? 46.6 आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 46.6 आंसर। चलिए एक बार और समझा देते हैं। ये बहुलक निकालने का सूत्र है जो L प्लस F0 माइनस F1 है, F0 माइनस 1 है, अब बटे में 2F0 माइनस F0 माइनस 1 फिर माइनस F0 प्लस 1 गुने I, मतलब लंबाई। तो देखिए L कितना है हमारा? 40 है, तो 40, अब F0 कितना है हमारा? तो F0 32 है, माइनस F0 माइनस 1 है, तो F0 माइनस 1 कितना है हमारा? 28 है, तो 28 दे दिए। अब बटे में क्या? 2F0, तो 2F0 तो मतलब 2 गुने F0 का मान कितना है? F0 का मान 32 है। क्या है? 32, तो 32 दे दिया, माइनस है तो माइनस 28, F0 माइनस 1 का मान कितना है? 28, कितना है? 28, तो कितना है? F0 माइनस 1 का मान 28, तो 28 दे दिए। अब माइनस कितना है? माइनस F0 प्लस 1, तो F0 प्लस 1 का मान कितना है? 24, तो 24 दे दिया गुणे 20। अब इसको कैसे हल किए? 40 का 40 है, 32 में से 28 गया तो 4, क्या बचा? 4, और ये 32 दूना 64, माइनस माइनस प्लस 28, सॉरी ये वाला उतार दिए सेम के सेम, गुने 20। अब इसको हल करिए, 40 प्लस कितना बचा? 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 28 को 24 में जोड़े तो 52 हो गया, ये लंबाई है 20। अब इसको देखिए, 40 प्लस 4 है तो 4, अब 64 में से 52 गया तो कितना बचा? 12, 64 में से 52 गया तो 12, तो गुने 20। अब इसको काटे हैं, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, तो एक बार ये 40 प्लस 4 पंचे 20, तो 20 बटे 3, ये 3 है तो 3। अब इसको जोड़ भिन्न का जोड़ बना दीजिए, तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए इनको गुना किए हैं, तो 3 और 40 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 दिया 120, अब 20 का 20, 120 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 140, कितना होगा? 140, 140 में 3 से भाग देंगे तो 46.6 आंसर आएगा। बहुलक बन गया हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।